मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में बांग्लादेश में कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की गोली लगने के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही कट्टरपंथियों की भीड़ बांग्लादेश की सड़कों पर बवाल काट रही है। ये जमात हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके घरों को फूंक रही है और उन्हें मौत के घाट उतार रही है। इसी बीच अब एक और शेख हसीना विरोधी कट्टरपंथी युवा नेता पर बड़ा हमला हुआ है। हमलावरों ने मोहम्मद मोतालेब के घर में घुसकर उसे गोली मार दी है। इस हमले ने पूरे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इतना खतरनाक था कि गोली कान के आर पार निकल गई। ये वही नेता है जो पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह में शामिल था। मोहम्मद मोतालेब एनसीपी के खुलना डिवीजन का प्रमुख है और पार्टी से जुड़े मजदूर संगठन एनसीपी श्रमिक शक्ति का आयोजक भी है। एनसीपी खुलना में एक मजदूर रैली करने वाली थी। मोहम्मद मोतालेब उसी पर काम कर रहा था। एनसीपी उन छात्रों से बनी पार्टी है जिन्होंने पिछले साल बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। लेकिन अब हमले से उसके साथियों के बीच खौफ का माहौल फैल गया है कि कहीं उनका भी नंबर ना जाए। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पूरे बांग्लादेश में तनाव का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही ढाका में भारत विरोधी शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 दिसंबर को ढाका की एक मस्जिद से निकलते समय नकाबपोश हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। इलाज के लिए उसे सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। जिसने हादी पर हमला किया उसकी पहचान फैसल करीम मसूद के रूप में हुई है। अब माना जा रहा है कि मोहम्मद मोतालेब पर हुए हमले के बाद बांग्लादेश में हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों की भीड़ पहले से ही मारकाट कर रही है। तो बांग्लादेश में लगातार खराब हो रहे हालातों को देखते हुए भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है। तो वहीं भारत ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू युवक की हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हम बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में हैं और हमने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। खैर, इतना तो साफ है कि जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं वो जल्द शांत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिंदू विरोधी हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन है और ये बात दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी और वहां की सरकार कैसे दहशतगर्दी फैलाने के लिए जिहादियों का इस्तेमाल करती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।